एसपी साहब का जहाँ तक जो बोलना है, जो कहना है, उस कुर्सी पे बैठ करके इस तरीके का बयानबाजी करना, हमें तो नहीं लगता है कि आप न्यायपालिका की व्यवस्था में आप उस कुर्सी पे बैठने लायक हैं। एसपी साहब का जो बयान है कि वहाँ प्रकाश जी सरपंच साहब गए थे, उसमें लिप्त नहीं है या वहाँ उन्होंने मारा नहीं है। क्या आप वहाँ मौजूद थे? क्या आपका पुलिस का कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद था, देख रहा था? क्या सीसीटीवी कैमरे आपने चेक किए? उसका खुलासा वो करे। भाई को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग पूरे भिल प्रदेश टेरिटरी एरिया के लोग इस जगह आएंगे। आज तो मोबाइल हैं तो सीडीआर आ रही है। जिस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, क्या उस टाइम में प्रशासन के लोग काम नहीं करते थे? उस टाइम में भी तो क्राइम होते थे, तब आप कैसे पकड़ते थे? तो आप कम से कम इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं और सीडीआर का वेट कर रहे हैं। आपके पास में मुलजिम आकर के बैठ गए, उनसे पूछताछ कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? बोल पड़ेंगे पुलिस के सामने, अच्छे से अच्छे बोल पड़ते हैं। और अभी तक आप कह रहे हो सीडीआर का वेट कर रहे हैं। किस चीज का वेट कर रहे हो? पता नहीं किस मामले में ये पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन इनको पक्षपात नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचना, इनको मालूम होना चाहिए कि कम से कम पहले तो उसका इलाज कराते हैं। इनका एक प्रशासनिक आदमी खड़ा होकर के बयान ले रहा है, अरे भाई उसका इलाज करा लेते, वो जिंदा रह जाता था, आज हमारे बीच में कम से कम बोल तो पाता, बोल करके कह पाता। आज हमको यहाँ बैठना नहीं पड़ता। और एक जीव चला गया, उसके परिवार में उसकी बीवी है, बच्चे हैं, कम से कम थोड़ा तो विचार करते। आप बयान ले रहे आराम से, उसको तड़पती हालत में छोड़ करके। आपका दायित्व तो बनता था, भले कितना भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं हो, मरते को तो जिंदा रखने का काम करना चाहिए था। ये इन्होंने गलत किया, ये कहना चाहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितना हो सके इतना तरीके से काम कर लीजिए, और जो ये है मुलजिम, इनको अंदर डाल दीजिए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर आने वाला समय में ठीक नहीं रहेगा। और आज धरने का चौथा दिन है और हमारे बीच में डूंगरपुर के बीएपी जिलाध्यक्ष अनुतोष जी रोध हमारे बीच में उपस्थित है, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अनिल भील के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। सर जोहार। जोहार आपके चैनल को हमारी तरफ से। और आज हम मन्ना अनिल भाई के जो ये न्याय नहीं मिलने पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज चौथा दिन है। हम उम्मीद करके बैठे हुए हैं न्याय व्यवस्था पे, न्यायपालिका पे। कहीं न कहीं न्यायपालिका न्याय करेगी, ये सोच करके हम शांतिप्रिय तरीके से आज चौथा दिन है बैठे हुए हैं। आज वर्किंग डे नहीं है हालांकि, लेकिन कल एक बार डेलीगेशन जाएगा, अंदर बात करेगा। बात करने के बाद में हमें लगता है कि कल के दिन में कुछ न कुछ नयापन लाएंगे, क्योंकि डिटेन कर लिया है जो इसमें लिप्त जितने भी लोग हैं, उनको डिटेन करके प्रशासन ने लाके पकड़ तो लिया है, लेकिन अब इसमें लिप्तता कितनी है ये प्रशासन कल खुलासा कर देगा, ऐसा हमारा मानना है। अगर नहीं करता है और कहीं न कहीं पक्षपात करता है प्रशासन, एसपी साहब का जहाँ तक जो बोलना है, जो कहना है, उस कुर्सी पे बैठ करके इस तरीके का बयानबाजी करना, हमें तो नहीं लगता है कि आप न्यायपालिका की व्यवस्था में आप उस कुर्सी पे बैठने लायक हैं। एसपी साहब का जो बयान है कि वहाँ प्रकाश जी सरपंच साहब गए थे, उसमें लिप्त नहीं है या वहाँ उन्होंने मारा नहीं है। क्या आप वहाँ मौजूद थे? क्या आपका पुलिस का कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद था, देख रहा था? क्या सीसीटीवी कैमरे आपने चेक किए? उसका खुलासा वो करे। और हमारा ऐसा मानना है कि जितना जल्दी हो सके इस मामले में अनिल भाई को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग पूरे भिल प्रदेश टेरिटरी एरिया के लोग इस जगह आएंगे न्याय की उम्मीद को लेकर के, अनुशासन तरीके से, संविधान को हाथ में रखते हुए। हमारा कभी भी कोई भी ऐसा वो नहीं होता है जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़े या नियमों को तोड़े। हम अनुशासनिक तरीके से यहाँ पर आएंगे आने वाले दिनों। हम उम्मीद करते हैं कि कल के दिन में ही एसपी साहब इसमें जो लिप्त है, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिला, निर्दोष इसमें कोई नहीं फंसे। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। अभी तक सर इन्होंने सीडीआर रिपोर्ट अवेलेबल नहीं कराई है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? आजकल एक नया इन्होंने प्रशासन के लोगों ने, जो पुलिस में है ना, उन्होंने एक चीज पकड़ ली है, सीडीआर। ये ऐसी बला है जो हमारे लोगों को समझ में ही नहीं आती है। डायरेक्ट कह देते सीडीआर आएगी, सीडीआर आएगी। कॉल डिटेल के बारे में आपको पता, आज तो मोबाइल हैं तो सीडीआर आ रही है। जिस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, क्या उस टाइम में प्रशासन के लोग काम नहीं करते थे? उस टाइम में भी तो क्राइम होते थे, तब आप कैसे पकड़ते थे? तो आप कम से कम इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं और सीडीआर का वेट कर रहे हैं। आपके पास में मुलजिम आकर के बैठ गए, उनसे पूछताछ कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? बोल पड़ेंगे पुलिस के सामने, अच्छे से अच्छे बोल पड़ते हैं। और अभी तक आप कह रहे हो सीडीआर का वेट कर रहे, किस चीज का वेट कर रहे हो? बात करी कि नहीं करी, मैसेज करा कि नहीं करा, इन चीजों का। आपके पास मुलजिम पड़े, उनसे उगलवा लीजिए ना, क्या दिक्कत क्या है? पता नहीं किस मामले में ये पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन इनको पक्षपात नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचना है। सीडीआर वाला सिर्फ बहानेबाजी है, बाकी कुछ नहीं है।
अभी तक सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि इन्होंने जो मर्डर केस में जितने भी मुजरिम थे उसमें से कुछ को उन्होंने पहले पकड़ लिया और अभी अपन मानते हैं कि कोई नॉर्मल केस होता है तो वो बेगुनाह को भी पकड़ के अंदर डाल देते हैं। तो इसमें से उन्होंने अभी तक 3-4 दिन बाद उन्होंने पकड़ा। तो फिर ऐसा अलग अलग तार्किक तौर पे देखा जाए तो मुजरिम है उनको बचाया जा रहा है और जो मुजरिम नहीं है उनको पहले पकड़ा जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते प्रशासन का एक काम करने का तरीका होता है, संदिग्ध व्यक्ति होता है तो उसको लाते हैं पूछताछ के लिए। पूछताछ में शक के दायरे में रह करके वो जांच के अंदर ला करके बैठाते हैं, पूछते हैं, मानते हैं अपन। लेकिन इनके पास में तो सारी चीजें क्लियर थी, किसने क्या किया है, कौन कहाँ था, सारी चीजें क्लियर होने के बाद में फिर मन्नारा अनिल भाई ने इनकी जान जाने से पहले बयान दिए हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि कम से कम पहले तो उसका इलाज कराते हैं। इनका एक प्रशासनिक आदमी खड़ा होकर के बयान ले रहा है, अरे भाई उसका इलाज करा लेते, वो जिंदा रह जाता था, आज हमारे बीच में कम से कम बोल तो पाता, बोल करके कह पाता। आज हमको यहाँ बैठना नहीं पड़ता और एक जीव चला गया, उसके परिवार में उसकी बीवी है, बच्चे हैं, कम से कम थोड़ा तो विचार करते। आप बयान ले रहे आराम से, उसको तड़पती हालत में छोड़ करके। आपका दायित्व तो बनता था, भले कितना भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं हो, मरते को तो जिंदा रखने का काम करना चाहिए था। ये इन्होंने गलत किया, ये कहना चाहूंगा मैं। तो कल सर इस केस का कोई रिजल्ट नहीं आया तो आगे क्या रणनीति रहे? देखिए, अभी तो हम सांकेतिक रूप से आ ही रहे हैं, फिर हमारा काम करने का तरीका बड़ा जोरदार है। और तुम्हारे एसपी साहब यहाँ के जो बासोड़ा वाले हैं ना, वो डूंगरपुर रह के गए हैं, हम तो अच्छे से जानते हैं इनको। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितना हो सके इतना तरीके से काम कर लीजिए, और जो ये है मुलजिम इनको अंदर डाल दीजिए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर आने वाला समय में ठीक नहीं रहेगा। और मेरा जहाँ तक अभी यहाँ आने के बाद में, बैठने के बाद में मैंने जो सुना है कि हमारे 4 विधायक, यहाँ से 5 विधायक थे, 5 विधायक अंदर जाकर के बैठे थे। इन्होंने हमको, प्रशिक्षित लोग हैं हम भी हथियार चलाना जानते हैं, तो क्या लोगों पे हथियार चलाने के लिए आईपीएस बन करके बैठे हुए हैं? इनका जो बात करने का तरीका है, हमने कहा हम आंदोलन करेंगे, हम अनुशासन रूप से करेंगे। आपका जो रवैया है ना, जो कहने का, वो कहने का तरीका एसपी साहब गलत है। आप तो जितना जल्दी हो सके मुलजिमों को सलाखों के पीछे डाल दीजिए, नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा। हमको भी आती है सारी चीजें, हम भी सीखे हुए हैं, हम तो पैदा होते तब से सारी चीजें सीख लेते हैं। हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर भिलो को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पता नहीं ये किस आवेश में आकर के सुधीर जी ऐसा कह गए, मुझे नहीं मालूम है। धन्यवाद सर।